हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज मोहम्मद आकिब। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 5, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो जैसा कि आपको चैप्टर के नेम से ही पता चल रहा होगा कि ये कह रहा है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, कि लाइफ की फंडामेंटल यूनिट क्या है। ठीक है, हमने सबसे पहले चैप्टर का नेम पढ़ा और वो नेम है द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो जैसा कि आपको चैप्टर के नेम से ही पता चल रहा है कि लाइफ की फंडामेंटल यूनिट क्या है, तो चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट थे। इन्होंने सोचा कि आखिर हम लोग बने कैसे हैं, यानी कि हम लोग जो डेवलप हुए वो कैसे हुए। तो ये सब बातें जब इन्होंने सोची तब इन्होंने रिसर्च करना स्टार्ट की। तो 1665 में इन्होंने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप बनाया, मतलब अपने हाथ से एक माइक्रोस्कोप तैयार किया। मैं आपको दिखाता हूँ। इन्होंने कुछ इस तरीके का माइक्रोस्कोप बनाया था। तो ये जो है ये हुक माइक्रोस्कोप है, यानी कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने ये वाला माइक्रोस्कोप बनाया था। हम जो यूज करते हैं आज के टाइम में वो ये वाला माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। लेकिन आप खुद सोचिए कि किसी पर्सन ने 1665 में माइक्रोस्कोप बनाया और उसने ये सोचा कि आखिर हम लोग बने किस चीज के हैं। ठीक है, तो जब इन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया तो फर्स्ट टाइम इन्होंने कॉर्क सेल की एक थिन स्लाइस ली। मतलब रॉबर्ट हुक ने कॉर्क सेल की एक थिन स्लाइस ली। थिन, एक बहुत ही पतली, ठीक है, स्लाइस ली। और इन्होंने ये देखा उस थिन स्लाइस में कि आखिर ये दिखती कैसे है। तो जब इन्होंने, देखिए, कॉर्क सेल जो होती है ये आपके जो ट्री होता है उसकी बार्क होती है। बार्क ऑफ अ ट्री, बार्क ऑफ अ ट्री। तो ये आप देख रहे होंगे, ये जो है ये वाला पोर्शन ये आपकी कॉर्क है। आपने देखे होंगे लकड़ी के ढक्कन आते हैं, ये जो इत्र आते हैं। ठीक है, आपने इत्र में देखा होगा जो होम दवाएं यूज करते हैं होम्योपैथिक टाइप। तो ये पहले लकड़ी के ढक्कन आते थे, तो ये उसे टाइट करने के लिए होते थे। मतलब हर साइज के नहीं होते ढक्कन, तो लकड़ी के ढक्कन जो है ये फिट हो जाते थे। तो आप जैसे लैब में जाएंगे तो इस टाइप की आपको रबर की कैप देखने को मिलेगी केमिस्ट्री लैब में जब आप जाओगे। तो ये लकड़ी के ढक्कन आते हैं। तो ये कॉर्क के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? कॉर्क के। तो ये कॉर्क होती है। तो आप देखिएगा, आपको देखने को मिल जाएगी और आपने देखी भी होगी पर आपने ध्यान नहीं दिया होगा। अब आप समझ गए हैं इस बात को, तो अब आप ध्यान भी देंगे कि आखिर ये लकड़ी के ढक्कन बने किसके होते हैं। तो ये कॉर्क के होते हैं। तो जब इन्होंने ये कॉर्क की थिन स्लाइस अपने माइक्रोस्कोप में देखी तो इन्हें कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखाई दिया, जिसे हमने बोला हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये कुछ है ना मधुमक्खी का जो छता होता है, हनीकॉम्ब होता है मधुमक्खी का, उसकी तरह इन्हें स्ट्रक्चर दिखाई दिया। तो ये जो स्ट्रक्चर था इन्होंने देखा तो इन्होंने इसका नाम दिया सेल। इसे नाम दिया सेल। सेल का मीन्स जो है ये लैटिन वर्ड से लिया गया। ठीक है, सेल का मीनिंग है लैटिन में लिटिल रूम। लिटिल रूम यानी कि छोटे छोटे कमरे। तो छोटे छोटे रूम, स्मॉल रूम्स। तो ये इन्होंने इसे नाम दिया। तो अब मैं आपको बताऊं, रॉबर्ट हुक ने 1665 में अपने हाथ से एक माइक्रोस्कोप बनाया जिसे हमने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप का। उसमें इन्होंने थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क ली, जिसको इन्होंने देखा, यानी कि कॉर्क की एक पतली सी स्लाइस ली जिसमें इन्होंने ये देखा कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो माइक्रोस्कोप का जब इन्होंने स्ट्रक्चर देखा तो कुछ इन्हें इस तरीके से दिखाई दिया, हनीकॉम्ब लाइक। ठीक है, स्ट्रक्चर दिखाई दिया। तो इसको इन्होंने नाम दिया सेल। ठीक है, और ये लैटिन वर्ड था जिसका मीनिंग होता है लिटिल रूम। ठीक है, छोटे छोटे रूम। अब 1665 में सेल की डिस्कवरी बहुत जल्दी थी। यानी कि आप खुद सोचिए कि किसी बंदे ने 1665 में
1665 में एक डिस्कवरी की और उसने बताया कि ये सेल है, ठीक है। लेकिन ये सेल डिस्कवरी आज तक आ रही है, मतलब उन्होंने इस इरा की शुरुआत करी साइंस की रॉबर्ट हुक ने। तो रॉबर्ट हुक के बारे में जब आप नीट की प्रिपरेशन वगैरह करते हैं या अदर फील्ड्स में जाते हैं तो उन पूछा जाता है कि रॉबर्ट हुक ने क्या डिस्कवरी की और सेल वर्ड जो आया है वो कहाँ से आया है, लैटिन वर्ड। तो आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए इन फ्यूचर अगर आपका डॉक्टर बनने का प्लान है, ठीक है। तो ये बायोलॉजी आपकी स्ट्रांग होना चाहिए और यही टाइम होता है आपको अपनी नींव मजबूत करने का, ठीक है। तो ये आपके स्टार्टिंग होते हैं 9-10, तो इसमें आपको एक एक चीज पता होना चाहिए और मैं आपको बताता चलूंगा कि क्या क्या चीजें नीट में पूछी जाती हैं और ये चीजें आप 9-10 में ही प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप डिस्कवरी करोगे, आप जब लैब में अपने माइक्रोस्कोप में देखोगे तो ये ऑनियन पील है, ठीक है। ऑनियन पील जो आपका प्याज होता है, ये प्याज का छिलका होता है, ठीक है, पतली सी। तो उसको जब आप देखोगे तो ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। 1 सेकेंड, कलर चेंज करना। ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है। तो जब आप देखेंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा, ये न्यूक्लियस है, ये बीच में जो है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है और ये जो है आपकी सेल्स है। और व्यू कुछ इस तरीके का है, देखिए ये न्यूक्लियस है, ये वाला, ये न्यूक्लियस हो गया, ये अदर जो हो गई वो सेल्स हो गई, ठीक है। न्यूक्लियस सेल्स, तो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा आपको ऑनियन की। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी आई होप। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट्स में बताएं एंड वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि आपको किस टॉपिक पे चाहिए वीडियो और क्या चीज़ आपको समझ में नहीं आई। ओके एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।